हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आई एम आयशा सदीका। और इस वक्त मुल्क में एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन बन गई है। काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो आवाम बाहर निकलेगी ही निकलेगी। जैसे कि कल रात को भी जब उनके अरेस्ट की खबरें चलना शुरू हुई सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर, तो आवाम से, उनके फैन से, उनके फॉलोअर्स से, पार्टी के फॉलोअर्स से ये रिक्वेस्ट की गई, ये सोशल मीडिया के ऊपर कहा गया कि वो लोग निकल आए इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लोग निकले भी। और अगर हो सकता है कि अगर अटेम्प्ट की जाती उनको कल रात को अरेस्ट करने की, तो शायद काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस पुलिस और अवाम के बीच देखने को मिलते। ये केस इमरान खान के ऊपर आखिर क्या, कौन सा एंटी टेररिज्म का केस लगा है, सेक्शन 7 लगा है जिसका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये सेक्शन 7 लगा है। इमरान खान ने अपनी एक रैली के अंदर कुछ दिन पहले शहबाज गिल के अरेस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज़ की। उन्होंने कहा कि वो आईजी पुलिस इस्लामाबाद के खिलाफ केस करेंगे, उनको सू करेंगे। ये तो मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, बहुत धीमे लहजे में, बहुत आराम से आपको बता रही हूँ, लेकिन जो लैंग्वेज और जो लहजा उन्होंने यूज़ किया था वो ये नहीं था। उनके वर्ड्स एग्जैक्ट क्या थे वो हम आपको कुछ देर में सुनाते हैं। लेकिन मसला जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आईजी पुलिस का नहीं है, वो है मजिस्ट्रेट जज का। वो फीमेल मजिस्ट्रेट जज जिनको नाम लेके इमरान खान ने धमकाया, एक दफा नहीं, दूसरी दफा उन्होंने कहा कि वो खातून, उन्होंने ये भी बताना मेंशन नहीं किया कि वो खातून कौन, वो खातून मजिस्ट्रेट। सबसे पहले उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि इमरान खान ने, वो सुन लेते हैं। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं। हम इंशाल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ उसके ऊपर, पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। अच्छा, तो ये जो लैंग्वेज यूज की गई, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग जो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ऑलरेडी पाकिस्तानी माशरे के अंदर खातून को, खवातीन को, औरतों को आगे आने के लिए किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आदमियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज उनके मसाइल जो हैं वो आदमियों से ज़्यादा हैं, उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आदमियों से ज़्यादा हैं, उनके लिए जो रुकावटें हैं वो आदमियों से ज़्यादा हैं। तो जब इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की बातें आपका लीडर, और एक ऐसा लीडर जो कि बहुत फेमस है, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिसके बोले गए सेंटेंसेस को एज इट इज़ उसके फॉलोअर्स रिपीट करते हैं, तो जब इस तरह की बातें एक लीडर, इतना पॉपुलर लीडर बोलेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा विमेन के तरक्की के ऊपर इस मुल्क के अंदर। कहा जा रहा है पीटीआई के फॉलोअर्स से, इमरान खान के फॉलोअर्स ये कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर ऑपोजिशन जो है वो औरत कार्ड प्ले कर रही है, जो न्यूट्रल्स है वो औरत कार्ड प्ले कर रहे हैं। लेकिन औरत कार्ड प्ले क्यों ना किया जाए? क्या हर दफा इमरान खान के जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं और उसको हम दरगुजर कर दें जस्ट बिकॉज ही इज इमरान खान, just because उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, just because he is handsome, just because he is popular in the entire world, तो वो जो भी बोले उनको दरगुजर कर दिया जाए? ऐसे नहीं होता, ना ही ऐसे होना चाहिए। जब तक आप एक इंसान को, बेशक वो कितना ही पॉपुलर, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको उसके एक्शंस और उसके बोले गए अल्फाज के ऊपर अकाउंटेबल नहीं ठहराओगे तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जो भी बात करता है वो विलन बन जाता है, बिकॉज अपेरेंटली इमरान खान कैन नेवर बी रॉन्ग इन व्हाटएवर ही सेज और व्हाटएवर ही डज। ऐसा क्यों है? सो यहाँ पे औरत कार्ड खेलने की बात नहीं है। आपने जब आईजी इस्लामाबाद, जो कि एक आदमी है, एक मेल पुलिस ऑफिसर है, उनके बारे में बात की, आपने ये नहीं कहा कि वो आदमी आईजी पुलिस, या उसका नाम लेके मुखातिब नहीं किया। लेकिन जब आपने उस फीमेल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करना चाहिए तो आपने बोला कि वो खातून
उसको बोलेंगे। वाई आर यू डिफ्रेंशिएटिंग? जब ये तो बच्चा अब जानता है कि खवातीन के हकूक के बारे में जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि एक मुआशरे में ये जो डिस्पैरिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी है, उसको खत्म करने के लिए जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। जब तक आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज खुद नहीं यूज करोगे, एक लीडर नहीं यूज करेगा, तो किस तरह से अवाम से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ना करें? इमरान खान अपनी हर स्पीच के अंदर जब सोशल बुराइयों के बारे में बात की जाती है तो कहते हैं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये एजुकेशन आप में है? क्या आप ये एजुकेशन दे रहे हैं अपनी आवाम को? क्या आप ये एजुकेशन दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को किस तरह की लैंग्वेज यूज करो औरतों के खिलाफ? सो इट वाज वेरी सैड। सो औरत कार्ड प्ले नहीं किया जा रहा है। दिस इज समथिंग के उसी वक्त, जिस वक्त जो इंसिडेंट हो रहा है, जिस वक्त औरतों के खिलाफ कुछ भी बुरा बोला जा रहा है, उसको उसी वक्त पिन पॉइंट किया जाए और उसको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए ना। तो केस इज डिफरेंट। केस के अंदर औरत का मसला नहीं है, लेकिन ये मसला एक बुराई है हमारे मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह के कुछ इंस्टेंसेस जब से इमरान खान जब पावर में भी थे, व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जगह जगह पे उन्होंने इंटरव्यूज और स्पीचेस देते हुए तब भी खवातीन के बारे में और दूसरे जेंडर्स के बारे में काफी ज्यादा मिसोजिनिस्टिक और काफी ज्यादा डेरोगेटरी कमेंट्स यूज किए और मैनस्प्लेनिंग की कोशिश की गई। तो आइए उनके वो इंस्टेंसेस देख लेते हैं। टीका ऐसा लगाया कि ना मुझ तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई, वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई अब इन क्लिप्स से आपको मालूम हो गया होगा कि ये पहली दफा नहीं है कि इमरान खान ने कुछ इस तरह की डेरोगेटरी कमेंट्स यूज किए या फिर इस तरह के प्रोवोकेटिव और इस तरह के लाउड हार्श वर्ड्स यूज किए औरतों के खिलाफ। ही हैज बीन डूइंग दिस। सो एक मसला जो कुछ तबके को, बिकॉज नॉट एवरीवन कंसिडर इट अ मिस्टेक, नॉट एवरीवन कंसिडर इट अ बिग डील, क्योंकि जब तक, लेकिन मसला हमारे मुआशरे का यही है कि जब तक हम इस तरह की चीजों को समझेंगे नहीं कि इसी तरह की बातों से बड़े बड़े मसले जो हैं वो जन्म लेते हैं, तब तक हम हमारे मुआशरे के अंदर जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तब तक हम वो जो इक्वालिटी की बात करते हैं, जो ख़वातीन को उनके हकूक़ देने की बात करते हैं, वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एक माइंड सेट है जो हमारी आवाम के अंदर बैठ गया है कि औरत को इस तरह से मुखातिब करना है, औरत को इस तरह से ट्रीट करना है। तो इसको रोकने के लिए इमरान खान should also understand and should be responsible in कि वो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। किसी जेंडर को, किसी तबके को उससे नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, कहीं उनकी फीलिंग्स तो हर्ट नहीं हो रही। एक लीडर के अंदर इतनी एहसास जिम्मेदारी तो कम से कम होनी चाहिए।